थर्ड लेक्चर हमारा है इसके ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले का। तो आज हम देखेंगे कुछ अदर फार्मूले। देखो आपके पास ये है, ये आपके पास आइडेंटिटी होती है, पेन का यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। ये आपके पास आइडेंटिटी होती है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर हो जाएगा। अगर वही बात आप करोगे साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की बात करोगे तो ये बराबर आएगा किसके बराबर, 1 माइनस 2 टाइम्स कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, है ना। इसको हम और भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस का 1/2 साइन 2 थीटा और इसका स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस का 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा बाई 2 के बराबर लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपके पास आ गया, क्या आ गया कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा आ गया। तो इसको आप जब लिखोगे तो 1 माइनस का 3 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हैं वैसे 1 माइनस का 3 टाइम्स साइन 2 थीटा का स्क्वायर और बाई 4, या इसको आप लिख सकते हैं ऐसे साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस का 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर 2 थीटा बाई 4 लिख सकते हो आप इसको, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बहुत। इसके बाद हम देखेंगे एक और आइडेंटिटी से आपके पास कि 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है आपके पास, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। tan को उस पार भेजोगे तो सेक स्क्वायर माइनस का tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस का tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है आपके पास, 1 के बराबर आएगा। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपके पास हो जाएगा सेक थीटा माइनस का tan थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे में आएगा आपके पास सेक थीटा माइनस का tan थीटा, ये दूसरे ब्रैकेट, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 1। इसका मतलब यहाँ से आप निकाल सकते हो क्या कि सेक थीटा माइनस का tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस का tan थीटा। इसका कंजुगेट होता है, कंजुगेट से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका कंजुगेट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे। अब अगर आपके पास आ गया सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा प्लस का tan थीटा किसके बराबर, अगर के पास बराबर गिवन है, ये ऐसा दिया गया गिवन है, तो आप क्या करोगे कि पहला जो आएगा आपके पास सेक माइनस का, पहला आएगा सेक माइनस का tan थीटा किसके बराबर आएगा, 1 अपॉन के बराबर आएगा। अगर बात करोगे सिर्फ सेक थीटा की, तो सेक थीटा किसके बराबर आएगा, सेक थीटा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और नीचे आपके पास 2x के बराबर आ जाएगा। और tan थीटा की बात करोगे तो tan थीटा आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। और यहीं साइन थीटा की बात करोगे तो साइन थीटा आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस का 1 आ जाएगा। अगर आपके पास है सेक थीटा और माइनस tan थीटा आपके पास गिवन है कि आपके पास सेक थीटा स्क्वायर में नहीं दिया, सेक थीटा केवल दिया हुआ है आपके पास, सेक थीटा आपको दिया गया, सेक थीटा सेक सॉरी दिस मिस्टेक, सेक थीटा माइनस का tan थीटा दिया गया, माइनस का tan थीटा ये दिया गया आपके पास के बराबर। तब आपके पास सेक थीटा प्लस का tan थीटा जो आएगा 1 अपॉन के बराबर, ये आपके पास गिवन है, ये आपके पास क्या गिवन है। और बात करोगे यहाँ पर सेक थीटा की, तो केवल बात हम क्या कर रहे हैं सेक थीटा की। अगर सेक थीटा की बात करोगे तो आपके पास आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन का 2x आ जाएगा। और बात करोगे tan थीटा की, कि tan थीटा किसके बराबर आएगा, तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और नीचे आपके पास 2x के बराबर आ जाएगा। और साइन थीटा की बात करोगे, साइन थीटा किसके बराबर आएगा, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर नीचे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, किस में मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में है तो ये 4 थीटा जो मिलेगा कहाँ मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा, फोर्थ में मिलेगा। और ये कहाँ मिलेगा आपके पास, जब थीटा बिलोंग करे, ये फर्स्ट में मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग इधर,
यहाँ पर देखोगे अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो थीटा आपको फोर्थ में मिलेगा। थीटा कहाँ मिलेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। और अगर 0 और 1 के बीच में है x की वैल्यू तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। इसके बाद हम दूसरी स्लाइड में देखेंगे दूसरे फार्मूले। अगर आपके पास दिया गया है a सेक थीटा प्लस का b tan थीटा इक्वल टू c के बराबर, और दिया गया b सेक थीटा प्लस का a tan थीटा ये d के बराबर दिया गया, तो आप ऐसे करेंगे a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ऐसे रूल आपके पास कॉट में भी होते हैं। अगर कॉट में आपके पास दिया गया है a कॉसेक थीटा प्लस का b कॉट थीटा c के बराबर दिया गया, और यहाँ पे दिया गया b कॉसेक थीटा प्लस का a कॉट थीटा d के बराबर दिया गया है, तो आप इसको a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं, है ना। इसमें थोड़ी सी और आइडेंटिटीज देख लेते हैं हम लोग। जैसे आपके पास दिया गया है 1 प्लस का कॉट थीटा, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। और वहीं बात करोगे आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा एक ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरे में आएगा आपके पास कॉसेक थीटा माइनस प्लस का आ जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। तो आपके पास जो कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा है उसका कंजुगेट 1 अपॉन का कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, दूसरी स्लाइड में हम और फार्मूले अप्लाई करते हैं, देखेंगे।